तो आज हम लोग बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2025 में ऐसा क्या किया जाए लास्ट मिनट में जिससे आपकी सिलेक्शन पक्की हो। मतलब लास्ट मिनट में तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ एक डिसेंट रिवीजन हो जाए तो एक अच्छा स्कोर आ सकता है। तो एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा है, ये परीक्षा में जो मेन मेरिट बनाती है वो दो बनाती है, दो सब्जेक्ट, वो जीके बनाती है और इंग्लिश बनाती है। तो आपको इंग्लिश और जीके में ही फोकस करना है। सबसे पहला बात इंग्लिश, मैं अभी इंग्लिश से बात करूँगा क्योंकि मेरे इंग्लिश का स्कोर अच्छा खासा आया था। मेरा 144 आया था उस समय, 150 में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बता रहा हूँ, ये रॉ नंबर नहीं है। हाँ, तो इंग्लिश के लिए आप ब्लैक बुक को बढ़िया से रिवाइज़ कर लीजिए। ब्लैक बुक में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए और साथ में जो रिसेंट 2025 में जितने सारे वोकेबलरी पूछे गए हैं, सारे चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये तो हो गया वोकेबलरी की बात। साथ में जो ग्रामर्स है, लास्ट टाइम ग्रामर्स के रूल आप रिवाइज़ नहीं कर सकते, आप उसमें फोकस मत कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे तो उससे आप रिवाइज़ कीजिए, बुक से आप अभी मत रिवाइज़ कीजिए। मेरा ये पर्सनल गाइडेंस रहेगा, पर्सनल सजेशन। और क्लोज टेस्ट की बात करूँ तो हाँ, क्लोज टेस्ट में भी वही है, न्यूज़पेपर के एक दो एडिटोरियल आप पढ़ लीजिए डेली, एक आध एडिटोरियल चल जाएगा। और आप बुक से अभी मत पढ़िए, बुक सिर्फ आपको पढ़ना है, ब्लैक बुक रिवाइज़ करना है। रिसेंट 2025 में जितने पूछे गए वोकेबलरी सबको रिवाइज़ करना है। और साथ में बाकी जो कुछ भी है, ग्रामर पार्ट, क्लोज टेस्ट, बाकी सारी चीज़ें वो आपको बुक से नहीं पढ़नी है, एक भी बुक नहीं पढ़ना है। आपको बस और बस रिवीजन करना है टेस्ट देके, ये सब चीज़ों के लिए। और जीएस की बात करूँ तो जीएस तो बहुत ज़्यादा ही वास्ट एरिया है, तो उसको कवर मतलब रिवाइज़ करना एक चैलेंजिंग टास्क है। तो मैं क्या करता था, जब भी मैं टेस्ट देता था तो जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे तो उसको मैं लिख लेता था, और उसके जितने भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन का जो एनालिसिस करके उसके बारे में लिख लेता था। और वो मैं डेली पढ़ता था, डेली। तो वो क्या होता, मतलब क्या हुआ था एक टाइम तक कि मेरे दिमाग में छप गया था। और रिपीटेड पैटर्न पे चलती हैं सारी चीज़, आपको भी पता है कि पास्ट ईयर से बहुत सी क्वेश्चन है ही कि ना, लिमिटेड क्वेश्चन है, तो वही क्वेश्चंस चलते हैं। तो वो क्वेश्चन तो चलते हैं, वो क्वेश्चंस हो जाएंगे जो चलते आए हैं। लूसेंट रिवाइज़ करना, आपको लूसेंट रिवाइज़ करना ही है। फर्स्ट सेकंड जितना भी आपने टेस्ट दिया है, चाहे वो सीजीएल का टेस्ट दिया हो, चाहे सीजीएल का टेस्ट दिया हो, चाहे अभी एमटीएस का टेस्ट दिया हो, जितने भी उसके जो आपसे नहीं बने हैं उसको एनालाइज करना है और साथ में हो सके तो याद करना है। अभी तो याद नहीं हो पाएगा तो आपको अभी एनालाइज करना ही पड़ेगा, इस तरह काम तो आपको करना पड़ेगा। और जो इस साल जितने भी एसएससी ने पूछे सवाल, ये तो राइमिंग हो गया, तो इस साल जितने भी एसएससी ने पूछे सवाल, सारे भी जितने हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1, अभी टीयर 2 होने वाला है, सीजीएल सीपीओ, सारे जितने हैं सबको आपको पढ़ना है इस साल के सारे। और हाँ, रेलवे के भी यदि आपको इस साल वाले मिल रहे कुछ नए क्वेश्चन, जैसे रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं सारे, कुछ नए क्वेश्चन मिल रहे हैं तो पढ़ लेना है। और फेवरेट टॉपिक है, हालांकि मैं 2024 से सिलेक्टेड हूँ तो उस समय तो हाँ, करंट अफेयर्स में फेवरेट मैं आपको लिख के 101% गारंटी से बताऊँ कि स्पोर्ट्स पूछेगा ही पूछेगा। और ये सीजीएल की तरफ पुराना नहीं पूछता है, जैसे सीजीएल में पुराना पूछता है कि 2024 से तो 2023 के पूछ दिए, 2022 के पूछ दिए, पर इसमें रिसेंट पूछता है। 2025 का एग्ज़ाम है तो 2025 में जो हुआ ये पूछेगा। स्पोर्ट्स गारंटीड, ये कर लेना, हो सके तो कर लेना। स्पोर्ट्स हो गया, एक अवार्ड्स हो गया। और हाँ, स्पोर्ट्स होस्ट कहाँ हो रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स जीत कौन रहा है, हार कौन रहा है, तो इम्पोर्टेंट है ही। स्पोर्ट्स होस्ट कहाँ हो रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ में अवार्ड्स, जो रिसेंट अवार्ड्स हैं 2025 वाले, इसको कर लेना, मस्ट है, ये मस्ट टॉपिक बता रहा हूँ। स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, और साथ में इस साल के जो पर्सन इन न्यूज़ हैं, जैसे कौन मर गया
या किसको क्या, जो बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ होते हैं उनको कुछ मिलता है, वो कुछ करते हैं, अचीवमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें। पर्सन इन न्यूज़, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, ये 3 चीज़ तो होनी ही चाहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशंस जो होते हैं उसके अपॉइंटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 क्वेश्चन, यदि आप ये 4 बढ़िया से कर सकते हैं, मुझे लगता है कि 2-3 क्वेश्चन आई थिंक फंस जाएगा इससे। ये 4 करंट अफेयर्स है, 4 टॉपिक्स। और बात करूँ जीएस में, तो जीएस में फेवरेट है पॉलिटी में जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, डीपीएसपी के बाद जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो बहुत ज़्यादा पूछता है। साथ में फंडामेंटल राइट्स आपके कंठस्थ होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर 36 के बीच में सारे कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ मतलब इन द सेंस कौन किस आर्टिकल में वो होने चाहिए, याद है। और डीपीएसपी तो सारा जितना उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, श्योर है, एक क्वेश्चन तो रहना ही है। डीपीएसपी याद कर लेना है। साथ में स्टेट एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब 100% उसमें से एक सवाल रहता ही रहता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिस आर्टिकल में, वो आर्टिकल उसके रिट जुरिस्डिक्शन उसका क्या है, उसके जो 5 रिट्स है वो 5 रिट आपको याद होने चाहिए। रिट जुरिस्डिक्शन आपको हो गया सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ओरिजिनल है, एडवाइजरी है, मतलब सारी चीज़ें जो जुरिस्डिक्शन में आते हैं वो सब होनी चाहिए यार। 143 आर्टिकल तो फेमस है, 143 आर्टिकल अभी न्यूज़ में चल रहा, वो तो आपको याद होना चाहिए। और स्टेट में मैं बात करूँ तो स्टेट में गवर्नर, स्टेट में उसके बाद मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये हो गया। हाँ, सीएजी की बात करते हैं, सीएजी भी इम्पोर्टेंट है। ये तो हो गए पॉलिटी में और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे रिसेंट अमेंडमेंट जैसे पंचायती राज अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट 73, 74 ये वाले हो गए। तो उसके बाद 1976 का अमेंडमेंट, 1978 का अमेंडमेंट, ये सब जो अमेंडमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेंडमेंट हो गए। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, फाइनेंस कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन पूछ सकता है क्योंकि न्यूज़ में है। इलेक्शन कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इलेक्शन कमीशन पूछ सकता है क्योंकि न्यूज़ में है। फाइनेंस कमीशन है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल, उसके बाद ST/SC OBC काउंसिल, तो जितने ये सब थोड़ा ओवरव्यू आपको लेना है लूसेंट से। और ज्योग्राफी में मुझे लगता है नदी, रिवर्स याद होनी चाहिए, 110% रिवर्स याद होनी चाहिए। कौन किसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, गिरता कहाँ पे है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और लेक्स हो गए। फिर रिसेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, अभी बहुत सारा वेटलैंड्स भी इंडिया में हुआ है, तो वेटलैंड्स, रामसर साइट्स, ये सब सारे। और इसका लोकेशन इम्पोर्टेंट है, इसमें लोकेशन पूछता, उनकी विशेषताएँ पूछे ना पूछे वो तो बड़े एग्जाम में पूछता, पर इसका लोकेशन पूछता है कि ये है कहाँ, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर साथ में बात करें तो ज्योग्राफी में समराइज कर दूँ मैं तो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवर्स। लेक्स, सॉइल आप देख लेना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉइल आप देख लेना कौन मिट्टी कहाँ पाई जाती, बस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिसेंट रामसर साइट्स, ये सब कहाँ किसका लोकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया। और बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री की। हिस्ट्री में मुझे जहाँ तक लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री आपका परफेक्ट होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री में भी मतलब गांधीयन फेज, वो रिवोल्ट, MCM हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब मूवमेंट, फेमस रिवोल्यूशनरीज जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, किस डेट को हुआ, क्या क्या किए, ये सब। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या इवेंट हुआ, ये रिवाइज कर सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा काम का है।
किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या क्या इवेंट्स हुए, मेजर इवेंट्स। जैसे 1857 रिवोल्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। और मेडिवल में बुक्स, ऑथर बुक्स, ये सब मुगल के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशंस का रिलेटेड आप पढ़ लेना। उसके बाद एंशिएंट में बुक्स तो 100% पूछा जाएगा, 110%, कि ये बुक्स किसने लिखा, ये बुक किसने लिखा, ये बुक किसने लिखा, ये एंशिएंट का है। और आर्ट एंड कल्चर में तो टेम्पल वगैरह तो वो तो आपको जब पता ही है, ये तो ट्रेंड है। और ये तो बेसिक चीज़ें हो गई हैं, तो ये तो याद है ही शायद, मुझे लगता है। डांसेस, टेम्पल्स, फेस्टिवल्स। अभी जो मकर संक्रांति बार हुआ, तो वो मकर संक्रांति हर जगह, हर स्टेट में अलग अलग बोली जाती है। कहीं और इनका नाम, इसका कुछ नाम है, इसका नाम कुछ और है, तो दैट्स इट, वो होना चाहिए। हिस्ट्री में इतना ही कर लीजिए बस। अभी ज़्यादा टाइम भी बचा नहीं है, तो रिवीजन करना कठिन है। इनफ। अभी 17-18 तारीख हो गया, 4 तारीख तक रिवाइज़ करें बेहतर, कोई दिक्कत नहीं। डेली वर्ड मीनिंग्स याद करें, और ये टॉपिक्स करंट अफेयर्स जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और कौन सी होती है, साइंस की बात करते हैं। बायोलॉजी में जो सेल्स हैं, सेल को लेकर बहुत, जेनेटिक्स, सेल एंड जेनेटिक्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बायोलॉजी। ये 2 टॉपिक आप कर सकते हो, तो आपका क्वेश्चन फंसने का चांस ज़्यादा है, सेल एंड जेनेटिक्स। यदि ज़्यादा पूरा पढ़ लिए तो पूरा रिवीज कर सकते हो, लेकिन सेल जेनेटिक्स को छोड़ना नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेल जेनेटिक्स। फिजिक्स उतना कुछ आता नहीं है, बेसिक टर्मिनोलॉजी याद कर लो। केमिस्ट्री भी उतना कुछ है नहीं, बेसिक रिएक्शंस की, रेड कैसे होता है, जब फायरवर्क्स होते हैं तो रेड किस केमिकल से होता है, येलो किस केमिकल से होता है, ग्रीन किस केमिकल से होता है, तो ये सब चीज़ें, दैट्स इट, उतना केमिस्ट्री में ठीक है। और बाकी आपको समराइज़ कर दिया पूरा। बाकी आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, आप बाकी डाउट पूछो, मैं बताऊंगा। उस समय हमारे उस टाइम तो मतलब ऐसे ही आए थे, अब भी वही ट्रेंड है, ऐसा कुछ खास ट्रेंड नहीं है। बस आपको पढ़ना है, रिवाइज़ करना है, और इंग्लिश में आपको बुक्स में नहीं जाना है। इस टाइम पे टेस्ट देना है, 1-2 आर्टिकल पढ़ने हैं, और ब्लैक बुक पढ़ना है वोकैबुलरी के लिए बस। और कोई डाउट आएगा तो आप बताएं, मैं हूँ।